3 सालों से आज तक तुमने कोई भी अनसक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं किया। तभी अगले सीन में लिली ऑपरेशन चेंबर से बाहर आती है। बाहर एक पेशेंट के रिलेटिव बैठे थे और लिली उनसे कहती है, मुझे माफ़ करना मिस कालानी, मैं पेशेंट को नहीं बचा पाई। यानी उसका ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो जाता है। अगले सीन में लिली थोड़ी उदास खड़ी थी। तभी डॉक्टर मिच उसके पास आते हैं। वो लिली को समझाते हैं कि तुम ऐसे सारे पेशेंट्स के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो सकती। तुम जो कर सकती थी तुमने वो किया। दरअसल लिली जिस हॉस्पिटल में काम करती थी उसके हेड डॉक्टर मिच थे। फिर वो लिली को थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने की रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। लेकिन लिली अपनी सैडनेस को ख़त्म नहीं कर पाती है। अगली सुबह वो अपने बॉयफ्रेंड नील के घर जाती है, लेकिन वो उधर नहीं था। फिर वो उसके स्कूल जाती है और वहाँ नील उसे मिल जाता है और वो अच्छा फील करती है। फिर वो दोनों एक चैरिटी फंड ड्राइव पे जाते हैं और वहाँ लिली के डॉक्टर फ्रेंड्स भी आए थे। मिच कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। लिली नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मिच उसे ज़बरदस्ती ले जाता है। मिच उसे डॉक्टर किम से मिलवाता है और अचानक वो लिली के वेस्ट पे हाथ रखता है और ये देख नील को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद नील इस बारे में मिच से बात करता है तो मिच कहता है, तुम लिली के साथ रहना डिज़र्व नहीं करते, लिली मेरे साथ खुश रहेगी। तभी लिली वहाँ जाती है और मिच वहाँ से चला जाता है। नील लिली से कहता है, ये बंदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लिली कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसके साथ नहीं, छोड़ो ये सब। और फिर वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। नील लिली को प्रपोज करता है, लेकिन लिली समझ नहीं पाती वो क्या कहे और उसे ना कह देती है। रास्ते में लिली उसे कहती है, शादी कोई खेल नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है और हमारे फैमिलीज़ का भी। नील कहता है, वही तो, बिल्कुल सही कहा तुमने, इसलिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पर फिर उन दोनों में इस बारे में बहस हो जाती है। नील कार चला रहा होता है पर उसकी नज़रें लिली की ओर थी और तभी अचानक उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। नज़र हटी, दुर्घटना घटी। अगले सीन में हम देखते हैं लिली बेड में सो रही थी। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो मिच को देख पाती है। मिच किचन में सब्जियां काट रहा होता है और वो लिली से पूछता है, तो क्या खाओगी ब्रेकफास्ट में। लिली हैरान होकर कहती है, ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ पे हूँ। मिच कहता है, तुम ठीक तो हो, ये क्या मजाक है। लिली कहती है, मजाक, ये क्या कह रहे हो तुम, और नील किधर है। तभी एक बच्चा लिली को मॉम मॉम कहता आता है, पर वो उसे खुद से दूर कर देती है और कुछ भी समझ नहीं पाती आखिर हो क्या रहा है, और वहाँ से अपने कमरे में वापस चली जाती है एंड दरवाज़ा लॉक कर लेती है। मिच बाहर से चिल्लाता है, गेट खोलो, लेकिन इसी बीच लिली टेंशन में बेहोश हो जाती है। बेहोशी में वो याद करती है कि कैसे नील अपने एक स्टूडेंट को उसके पास चेकअप के लिए लाया करता था और उसके बाद वो पूरे दिन हॉस्पिटल के बाहर लिली का वेट करता रहता था ताकि वो उसे लंच के लिए पूछ सके। लिली मना कर देती है, लेकिन वो उसे किसी तरह मना लेता है। अब हम देखते हैं लिली को होश आता है और डॉक्टर किम उसके मेंटल कंडीशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। वो पूछते हैं, क्या तुम्हें याद है तुम्हारी शादी और तुम्हारे बच्चे के जन्म के बारे में। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कल क्या करा था तुमने लिली। लिली कहती है, कल तो मैं नील के साथ थी, हमारा एक्सीडेंट हुआ था और पता नहीं अब मैं यहाँ कैसे हूँ और किसी को भी इस बारे में याद क्यों नहीं। किम कहता है, 4 हफ्तों पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम अकेली कार चला रही थी और तुम्हारी एक ब्रेन इंजरी हुई है जिसकी वजह से तुम एमनेशिया से सफ़र कर रही हो। तो दोस्तों दरअसल एमनेशिया एक ऐसे कंडीशन को कहते हैं जिसमें दिमाग पुरानी मेमोरीज को कुछ समय के लिए भूल जाता है। फिर डॉक्टर किम बताते हैं, जो सारी पुरानी मेमोरीज तुम भूल गई हो उसके बदले तुम्हारा ब्रेन न्यू मेमोरीज जनरेट कर रहा है, जिससे जो लॉस्ट मेमोरीज के कारण हॉलो स्पेसेस बने हैं वो फिर से भर जाएं। लेकिन लिली नाराज़ हो जाती है, आखिर नील सिर्फ एक इमेजिनेशन कैसे हो सकता है। एज अ वेयर हमें लगता है स्टार्ट ऑफ द मूवी में मिच ने नील से कहा था लिली सिर्फ मेरी है और डॉक्टर किम भी मिच का दोस्त है, तो क्या मिच कोई खेल खेल रहा था या फिर ये सच में एक रियलिटी है। चलिए जानते हैं। आगे दिखाते हैं किम लिली को कुछ दवाइयाँ देता है और पूछता है, आखिर तुम्हें मेरे पास किसने लाया। वो कहती है, मिच ने, लेकिन वो मेरा बॉस है ना कि हस्बैंड। अब रात हो चुकी थी। मिच लिली से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ मेडिसिन टाइम पे ले लेना। उसके बाद लिली इंटरनेट पे सर्च करती है नील प्लस पाली रोड, क्योंकि नील का घर पाली रोड पे था पर इंटरनेट पे कोई भी रिजल्ट्स नहीं आते। वो फिर तुरंत अपनी मॉम को फ़ोन करती है। फ़ोन पे उसकी मॉम कहती है, इतनी रात तक तुम जगी हुई क्यों, क्या तुम्हें सुबह जेम्स के लिए नाश्ता नहीं बनाना, और मिच किधर है। तो ये सुन लिली थोड़ी हैरान हो जाती है। फ़ोन को रख लिली रोने लगती है, आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी मिच वहाँ जाता है और उसे कहता है, सो जाओ, तुम्हें थोड़ा ठीक लगेगा। अब हम देखते हैं कि लिली नील के साथ हवाई आइलैंड्स में है और वह बहुत मज़े कर रहे हैं दोनों, और नील उसे एक हवाई डांसर्स की मॉडल गिफ्ट देता है।
अगली सुबह लिली की आंखें खुलती है और हम देख पाते हैं वो मिच के घर पर थी। फिर वो जाकर फोटो एल्बम देखती है जिसमें वो मिच और जेम्स के साथ थी। फैमिली के जैसे उन्होंने फोटो खिंचवाया था, लेकिन लिली को ऐसा कुछ भी याद नहीं था। वो फिर अपनी फ्रेंड डॉक्टर एमी से मिलने जाती है और एमी समझाती है कि तुम्हें जो भी लग रहा है ये तुम्हारी हेलुसिनेशंस हो सकती है। येट तुम्हारे पास अच्छा हस्बैंड है, जेम्स जैसा प्यारा बच्चा है, एक परफेक्ट लाइफ है तुम्हारे पास, और तुम ये क्या सोच रही हो। लिली कहती है फिर ये सब मुझे झूठ क्यों लग रहा है। लिली एमी से रिक्वेस्ट करती है उसके साथ कहीं चलने को। लिली उसे नील के घर पे ले जाती है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, और कहती है ये है मेरा रियल घर, लेकिन उस घर को लकड़ी से सील कर दिया गया था। लिली सील तोड़ने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर एमी उसे कहती है ये तुम क्या कर रही हो, ये किसी और का घर हो सकता है। लिली कहती है तुम्हें याद नहीं ये जगह। एमी कहती है नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। लेकिन फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं एमी और नील की अच्छी दोस्ती थी और लिली और एमी तो बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो एमी को इस जगह के बारे में क्यों नहीं पता है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर लिली कहती है प्लीज़ एमी मेरे साथ एक और जगह चलो। तो दोनों लिली के बताए हुए जगह पे जाते हैं। वहाँ पे एमी पूछती है अब ये कौन सी जगह है, तो लिली उस जगह को देख हैरान हो जाती है। ये वही जगह थी जहाँ पे नील का स्कूल था और वो स्कूल यहाँ नहीं होता है। लिली बहुत ज़्यादा डर जाती है, आखिर हो क्या रहा है उसके साथ और कौन कर रहा है ऐसा। फिर दिखाते हैं लिली बीच किनारे नील के साथ है और वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और रात को इंटीमेट होते हैं। उसके बाद जब लिली सुबह जागती है तो वो अपने ऊपर एक हाथ देखती है और बहुत खुश हो जाती है कि ये नील का हाथ है, लेकिन वो मिच का हैंड होता है। मिच कहता है मैं ये देखने आया था, तुम ठीक तो हो ना। पर लिली वहाँ से जेम्स के रूम में चली जाती है। वहाँ उसे वही हवाइन डांसर्स की मॉडल मिलती है जो कि नील ने उसे दिया था। वो उस मॉडल को अगले दिन डॉक्टर किम के पास लेकर जाती है, उसे बताती है ये मॉडल तो मुझे नील ने दिया था, तो मिच के घर पे ये कैसे आ गया। किम कहता है शायद तुम्हारे ब्रेन ने सिर्फ इस चीज़ की फॉल्स मेमोरी बना ली हो। तो लिली कहती है आप कहना चाहते हो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता और जो रहता है वो दुनिया के लिए एक झूठ है। फिर किम पूछता है चलो कल के बारे में बताऊँ, कैसा रहा था कल का दिन। पर लिली कुछ भी नहीं बताती। किम कहता है आज सुबह हमने डॉक्टर एमी से बात करी थी और हमें पता चला तुम किसी और के घर को अपना घर समझ रही थी। तभी लिली डर जाती है और गुस्से में कहती है हम, इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हारे साथ और कौन कौन मिला हुआ है। किम उसे कहता है तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी हेल्थ के लिए टेंस्ड हूँ, मुझे इसलिए तुम्हारे बारे में पता करना पड़ा कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। पर लिली वहाँ से भाग जाती है। वो उस मॉडल को देख कुछ सोचती है और हम देख पाते हैं वो पाली लोड के लिए निकल जाती है। वहाँ पहुंचकर लिली इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे नील की रिंग मिल जाती है जो वो लिली को प्रपोज करते वक्त देना चाहता था। यही नहीं, वहाँ उसे नील की आवाज़ें भी सुनाई देती है, पर जब वो उसका पीछा कर रही थी तो वो वहीं गिर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं लिली के पेरेंट्स उससे मिलने उसके घर पे आते हैं और नील को देख वो शॉक हो जाते हैं। वो उसे पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो लिली के घर में, वो बिना शादी के तुम्हारे साथ रह रही है। तभी लिली मार्केट गई हुई थी और जब वो वापस आती है तो लिली की मॉम कहती है तुम्हारे मॉम और डैड अपने सैक्रिफाइस कर तुम्हें अमेरिका डॉक्टर बनने भेजा है और तुम यहाँ पे लव स्टोरी बना रही हो। अब हम देख पाते हैं अचानक लिली को होश आता है, मतलब वो उस समय पाली रोड के जंगल में गिरकर बेहोश हो जाती है और नील और उसके पेरेंट्स वो सब उसकी एक कल्पना थी, एक सपना। अभी वहाँ एक लोकल पुलिस ऑफिसर उसकी हेल्प के लिए आता है और वो उसे बताती है यहाँ पे मैं और मेरे बॉयफ्रेंड नील का एक्सीडेंट हुआ था। और फिर उसे अचानक याद आता है रिंग किधर गई, और जब वो रिंग ढूंढने की कोशिश करती है उसे रिंग नहीं मिलती। अगले सीन में वो मिच के घर पर पहुंचती है और उसे पुलिस वहाँ लेकर आए थे और वो लोग मिच से पूछते हैं ये नील कौन है और तुम दोनों के भी सब ठीक तो है। मिच कहता है हाँ, और फिर ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिच लिली से बात करता है आखिर मैं इतना बुरा हूँ क्या, तुम्हें मैं याद ही नहीं, हम दोनों साथ हैं लिली, तुम्हारी पूरी फैमिली तुमसे बहुत प्यार करती है, कम से कम हमारे बेटे जेम्स के बारे में तो सोचो। अगले दिन सुबह मिच और लिली एयरपोर्ट जाते हैं। वहाँ लिली के पेरेंट्स आए थे चाइना से। मिच बहुत ही केयरिंग था उसके पेरेंट्स की तरफ और ये देख लिली को अच्छा लगता है। घर पहुंचकर लिली और उसकी मॉम कुछ बात करते हैं, तभी उसे एक म्यूज़िक सुनाई देता है। फिर वो जेम्स को खाने के लिए पूछती है और अब ऐसा लग रहा था मानो जैसे लिली मिच और जेम्स को अपने फैमिली के तौर पर एक्सेप्ट करने लगी हो। तभी उसे जेम्स के रूम में एक रेडियो मिलता है और उसी में वो म्यूज़िक बज रहा था। सारे डिनर टेबल पे होते हैं और डॉक्टर एमी और डॉक्टर किम भी इनवाइटेड थे डिनर पे। जेम्स के लिए सबने प्रेजेंट्स लाए थे, तो जेम्स एक प्रेजेंट को खोलता है और उसमें वैसा ही हवाईन मॉडल निकलता है जैसा कि नील ने लिली को दिया था, और जेम्स लिली को वो मॉडल दिखाता है और ये देखकर लिली शॉक हो जाती है। पर तभी उसकी फ्रेंड एमी कहती है लिली तुम ठीक तो हो, और लिली कहती है हाँ बिल्कुल।
उस रात लिली सबके सोने के बाद कार लेकर उस घर की ओर जाती है जहाँ पे उसे लगता था कि वो अनिल रहते थे। वहाँ जाकर वो सील तोड़कर अंदर घुस जाती है और अंदर उसे नील का गिटार, उसका फ्लावर पॉट और उन दोनों के साथ एक फ़ोटो फ्रेम भी मिलती है। ये देखकर वो रोने लगती है और खुश हो जाती है कि नील कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक रियलिटी है। तभी वो पुलिस ऑफिसर वहाँ आते हैं और उसे पूछते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम, यहाँ आप क्या कर रहे हो? लिली कहती है, ये मेरा घर है, ये देखो फ़ोटो। पुलिस फ़ोटो को देखते हैं और उसे फेंक देते हैं और लिली को वापस मिच के पास ले जाते हैं। वो मिच से कहते हैं, प्लीज़ लिली का ध्यान रखो। वो उस घर में घुस कर कहती है कि ये मेरा घर है। तभी लिली के मॉम डैड भी जाग जाते हैं और पुलिस के जाने के बाद लिली सबको बताती है कि मुझे सारे जवाब मिल गए हैं, वो मेरा ही घर है और मैं वहीं पे अपने बॉयफ्रेंड नील के साथ रहा करती थी। मिच गुस्से में कहता है, नील तुम्हारा सिर्फ एक इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं, कोई नील हमारी असल ज़िंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तब लिली की मॉम पूछती है, आखिर चल क्या रहा है? तब मिच बताता है कि कुछ भी नहीं, बस ये आजकल कुछ भी इमेजिन करने लगी है और अभी इसकी मेडिकेशन भी चल रही है। तभी लिली कहती है, मैं कोई भी फालतू की दवाई नहीं ले रही, तुम सब मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? वो गुस्से में बेकाबू हो जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं लिली हॉस्पिटल में है और उसका सीटी स्कैन हो रहा है, मतलब ब्रेन स्कैनिंग, ताकि इंजरीज का पता चल सके। और हम देख पाते हैं वहाँ मिच और किम भी मौजूद थे। मिच पूछता है, लिली को आखिर हो क्या रहा है? किम कहता है, वही पता चलेगा स्कैनिंग के बाद। किम बोलता है, हमें लिली के ब्रेन को समझना होगा उसे ठीक करने के लिए। हम एज अ व्यूअर सोचते हैं, तो नील सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं? मिच सच बोल रहा है या झूठ? और लिली ठीक है भी या नहीं, इन सब का जवाब हमें आगे मिलेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं लिली मिच के घर पे होती है और वो मिच और अपने पेरेंट्स की बातें सुन रही होती है। वो लोग बात कर रहे थे कि लिली को एक अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उसके पेरेंट्स उसे चाइना ले जाना चाहते थे। ये सब सुन लिली घबरा जाती है क्योंकि उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा था। लिली अपने बेटे जेम्स से मिलने जाती है और जेम्स कहता है, मॉम अगर आप मुझे भूल भी जाओगे फिर भी मैं आपसे बहुत प्यार करूँगा। ये सुन लिली इमोशनल हो जाती है। जेम्स तो बच्चा है, वो बदमाश कैसे हो सकता है? और लिली के पेरेंट्स भी सही लग रहे थे, लेकिन मिच और किम में गड़बड़ लग रही थी। लिली घर से जा रही होती है और मिच उसे रोक कर पूछता है, कहाँ जा रही हो? लिली कहती है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, मैं कहीं और जा रही हूँ। मिच कहता है, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। तभी लिली को वो नील की गिफ्ट करी हुई रिंग मिल जाती है। वो कहती है, मुझे रिंग मिल चुकी है, अब क्या कहोगे तुम कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम झूठ बोल रहे हो, ना कि मैं। मिच कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हारा बुरा कैसे चाहूँगा? लिली कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन प्यार छीना नहीं जाता है और मैं तुमसे प्यार नहीं करती, सिर्फ नील से करती हूँ। फिर लिली उसी सील्ड घर के अंदर जाती है और नील को ढूंढने की कोशिश करती है, पर तभी अचानक वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है और अगले ही सीन में वो अपने बेड से जागती है और जागकर वो मिरर में देखती है, उसे नील दिखता है। फिर वो फ्रस्ट्रेशन में नील नील चिल्लाना शुरू करती है। तभी उसे जेम्स की आवाज़ आती है तो वो उसे ढूंढने लगती है और वो गार्डन में जाती है। तभी उसे अचानक एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो वहीं गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि लिली हॉस्पिटल में है और डॉक्टर्स उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं ताकि वो जाग जाए। उसके जागते ही वहाँ किम और मिच आते हैं। किम कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिली, तुम ग्लास्गो 7 कोमा में थी। तो दोस्तों दरअसल ग्लास्गो 7 कोमा का मतलब है कोमा की ऐसा स्टेज जिसमें ब्रेन को बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई हो। फिर अचानक वहाँ पे लिली के मॉम और डैड उससे मिलने आते हैं। वो सिर्फ नील नील कहती है। उसके पेरेंट्स उसे वो रिंग देते हैं और कहते हैं एक्सीडेंट साइट पे सिर्फ ये रिंग मिली थी। और लास्ट सीन में हम देखते हैं लिली व्हीलचेयर पे समुंदर किनारे बैठी है। एंड हियर द फिल्म एंड्स। नाउ दोस्तों मैं जानता हूँ आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स होंगे, तो मैं आपको सब कुछ क्लियरली